गांव का एक गरीब आदमी चौधरी साहब के पास गया और बोला, चौधरी साहब मेरे को 50,000 रुपये दे दो, ये ज़मीन के पेपर और कहाँ साइन कराना है बोल दो, मैं आपको अपनी ज़मीन दे दूँ। चौधरी साहब ने उस ज़मीन बेचने का कारण पूछा। अब उसने कारण बताया, मेरे को मेरी बेटी की शादी करनी है, इसलिए ये 2 बीघा ज़मीन जो है आप रख लीजिए, 50,000 रुपये मेरे को दे दीजिए। चौधरी साहब को ज़मीन का रेट मालूम था। उन्होंने बोला कि सुनो भाई, ये ज़मीन आपकी 2 लाख रुपए की है, मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ और आप अपनी शादी धूमधाम से कर लीजिए, लेकिन मेरे को 50,000 की ज़रूरत है, मेरे को 2 लाख रुपए नहीं चाहिए, इसलिए आप मेरे को 50,000 रुपये दीजिए और ये ज़मीन का कागजात रख लीजिए। चौधरी साहब ने आंख बंद किया और सोचा कि मैं ज़मीन खरीदूं या इसकी मजबूरी, ये मजबूरी में मेरे पास आया है। उसने बोला, आप जाइए शादी की तैयारी कीजिए, मैं गांव वालों के साथ मिलके आपकी शादी के लिए 50,000 की व्यवस्था कर देता हूं, क्योंकि आप ज़मीन नहीं बेच रहे हैं, आप मजबूरी बेच रहे हैं और मजबूरी खरीदना मेरी नैतिकता के खिलाफ है। ये बात सुनकर आंसुओं से भरी हुई आंखें लेके वो गरीब आदमी वहाँ से चला जाता है और गांव वालों ने उनकी शादी के लिए 50,000 की व्यवस्था चौधरी साहब जी के साथ मिलकर कर दी है। यहाँ पे मैसेज हम उन सभी मजबूरी वालों का है जिन्होंने आपकी मदद की है जब आपको पैसे की ज़रूरत थी, और अब जब आपकी ज़रूरत निकल गई है तो आप नैतिकता भूल गए हैं, उनका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। एक पहलू ये हो सकता है। दूसरा क्या है, अगर आपके पास कोई मदद मांगने आया है और आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब 2 लाख की चीज़ को 50,000 रुपये में ले रहे हैं, तो ये भी आपकी नैतिकता में नहीं आता है। आप ऐसा भी बिल्कुल किसी के साथ ना करें, क्योंकि यहाँ का हिसाब किताब आपको यहीं पे दे के जाना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ आज ऐसा कर रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में यही सिचुएशन आपके साथ आने वाली है और जैसी करनी वैसी भरनी होगी। तो अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। किसी चीज़ को खरीदें, किसी की मजबूरी को आप ना खरीदें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।